साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। देखिए बात करते हैं आज हम संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान से संबंधित आपके कोई भी कंफ्यूज है या सवाल कैसे बनते हैं परीक्षा में, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी बात हम आराम से करेंगे। ठीक है, आराम से आपके समझ में भी आएगा। यदि आपने 10वीं के बाद में भी संस्कृत नहीं पढ़ी है या पहली बार पढ़ रहे तो भी आराम से समझ में आएगा। ठीक है, पूरी विस्तार से संख्या ज्ञान को लेकर कैसे सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, वो सभी बातें करेंगे। सभी एक बार शेयर करें इस क्लास को, जिससे सभी साथी जुड़ जाए। और देखिए हम बात करें, ये जो टेस्ट है, ये आप जो क्लास है लेने के बाद में आपको टेस्ट किस प्रकार से देना, कहाँ पे देना, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्लास लेने के बाद में आपको टेस्ट जरूर देना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। क्लास से समझने के बाद अभ्यास करना जरूरी है, इसलिए अभ्यास आपको मैंने स्वयं आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है टॉपिक वाइज। तो संख्या ज्ञान हो चाहे समय ज्ञान हो, चाहे हमने संधि करवाई, चाहे महेश्वर सूत्र करवाए, वर्ण विचार करवाए, उच्चारण स्थान करवाए, उन सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे टॉपिक वाइज आपने ऐप के ऊपर है। ऐप है, ऐप का नाम है साथियों अपनी कलम अपनी आवाज़। जो इस चैनल का नाम है ना, वही अपने ऐप का नाम है, अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है, इस प्रकार से ऐप आपको या तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है साथियों, तो सभी साथी वहाँ पे जरूर जुड़ें। देखिए शुरू कर रहे हैं हम संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान में आपके कितने सवाल सही होते हैं टेस्ट में, कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट में जाके बता देना, या वहाँ पे आपको चैट बॉक्स दिया जा रहा है ऐप के ऊपर, वहाँ से सीधे आप मेरे से चैट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आप कंफ्यूज है या आप इस टेस्ट में कितने हो रहे हैं, इस टेस्ट में आपके कितने सही हो रहे हैं, वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो ऐप अपनी कलम अपनी आवाज़। देखिए विशेष रूप से संख्या ज्ञान की बात करें तो 1 से 10 तक आप संख्या याद कर लो। 1 से 10 तक लगभग मिलती जुलती है, याद भी 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगी, आराम से याद हो जाएगी। 1 से 4 तक की जो संख्या है, इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा 5 से लेकर 10 तक हो या 100 तक हो, रूप एक जैसे ही चलने हैं। अब यहाँ पे आपने यदि 10 तक तैयार कर लिए, 10 तक याद कर लिए, तो आप 100 तक, 1000 तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं आराम से। मैं आपको तरीका बता दूंगा, आपके सही भी हो जाएगा। कुछ संख्या मैं आपको बताऊंगा, जैसे 19 है, ठीक है, 20 है, 30 है, 40 है, 100 है, 99 है। इस प्रकार से जो संख्याएं हैं वो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा पूरी बातें आपको आराम से क्लियर हो जाएगी। देखिए 1, 2, 3 और 4 इसके तीनों लिंग के अंदर रूप चलते हैं। हिंदी के अंदर लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हिंदी के अंदर लिंग 2 वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत के अंदर लिंग होते हैं 3, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। संस्कृत के अंदर वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की बात करें तो एक जो संख्या है, एक का मतलब यहाँ पे क्या है, ये तो आपको क्लियर है कि एक वचन ही होगा। संख्या ही एक है तो वचन कौन सा होगा, एक वचन। ठीक है, क्योंकि संख्या एक की बात कर रहे हैं, एक है बालक है, तो एक मतलब एक बालक है, एक वचन है। ठीक है, अपने आप ही एक इसमें है, एक वचन के अंदर ही आएगा। एक है, यदि पुल्लिंग की बात हो तो एक लिखा जाएगा। बालिका स्त्रीलिंग की बात हो तो एका बालिका, इस प्रकार से लिखा जाएगा। शुद्धि शुद्धि में आपको पूछ सकते हैं, एका बालिका दे दिया, अशुद्धि कौन सी है, तो आपको एका बालिका करना है। एकम फलम लिखना है, एका फलम नहीं होगा, एका फलम नहीं होगा, एका फलम एका बालिका होगा और एकम फलम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों सेम सेम, एके बालक है, इसके विसर्ग है तो बालक के भी विसर्ग। एका बालिका, आ बालिका में भी आ। एकम फलम, तो इस प्रकार से फलम में भी मैं है हलंत और एकम का भी हलंत मैं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए 2 जो संख्या है ये होती है द्विवचन, क्योंकि अपने आप ये संख्या कितनी है, 2 है, और द्विवचन के अंदर इसके रूप चलेंगे। 2 का पुल्लिंग के अंदर होगा आपके 2, इस प्रकार से ऊपर 2 मात्रा और आपके विसर्ग। ठीक है, एका इस प्रकार से जो हमने स्त्रीलिंग में लिखा तो आपके लता लते। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के अंदर रूप हो जाएगा द्विवचन का, लते की तरह द्वे। पुल्लिंग है 2 होगा, स्त्रीलिंग है द्वे होगा, नपुंसकलिंग का भी द्वे होगा। फलम फले फलानी फले, इस प्रकार से द्वे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 की बात करें, 3 अपने आप ही क्या हो जाएगा, 2 से अधिक जो भी है वो बहुवचन के अंदर आएंगे। ठीक है, 2 से अधिक जो भी है वो किस में आएंगे, बहुवचन के अंदर आएंगे। 3 है, 4 है, कितनी भी है। देखिए बात करें 3 की, तो 3 का पुल्लिंग होगा त्रय, त्रय है। ठीक है, त्रय बालकः, ठीक है, इस प्रकार से पूछिए। तिस्र बालिकः, 3 क्योंकि बहुवचन के अंदर आएगा, तिस्र इस प्रकार से रूप लिखा जाएगा। त्रीणी पुस्तकानि, त्रीणी पुस्तकानि, इस प्रकार से 3 है वो त्रीणी में लिखा जाएगा। 4 की बात करें, ये भी बहुवचन के अंदर ही आएगा रूप।
ठीक है। 4 पुल्लिंग होगा चत्वार है, स्त्रीलिंग होगा चतस्र। यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग से स्त्री इस प्रकार से ये लिखा हुआ श्रेय है ना, ये आप मिलता जुलता। नपुंसकलिंग के अंदर चतवारी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए बहुवचन के अंदर। अब यहाँ पे सीधे सीधे 5 का पंच, 6 का देखिए सट या सड हमने पढ़ा था, जो सत्व संधि हमने पढ़ी, चरत्व संधि हमने पढ़ी व्यंजन संधि के अंदर। तो यदि इस सट के आगे यदि पहला दूसरा वर्गों का पहला कैक है, चच है, टट है, तथ है, पैप है, इस प्रकार से पहला दूसरा हो, स हो, इस प्रकार से हो, तो आपके ये ट आएगा, सट का ट आएगा, पहला दूसरा और स है, ठीक है। और यदि तीसरा चौथा पांचवा है ये रलव है, ये हो घोष वर्ण, तो आपके ड आएगा, सड आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सट और सड। सप्त 7 का 8 का अष्ट, 9 का 9 और 10 का 10, स तालव्य शंकरवाड़ा आएगा, ये ध्यान रखना। शुद्धि में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपने एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, याद आपको इतना तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगली बात करें हम 10 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक की जो संख्या है उसके बारे में बात करें तो संस्कृत का एक नियम मैं आपको बता दूं, संख्या ज्ञान में संस्कृत से जो इनकी संख्याओं की संस्कृत बनाने में, तो हमें उल्टा चलना है। जैसे 13 कितने होते हैं, 3 और 10 होते हैं कितने, 13, ठीक है। जो हमारी माताएं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, जो आपको सुना होगा, अभी जैसे 23 को पूछे तो 30 और 3 और 20, 35 का पूछे 3 और 5, ठीक है, इस प्रकार से। 39 का पूछे 1 कम 40, इस प्रकार से बोलती है। उसी प्रकार से संस्कृत में लिखा जाता है। 13 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम 13 लिखे हैं तो 13 कितने होते हैं, 3 और 10। 13 कितने होते हैं, 3 और 10। 11 कितने होते हैं, 1 और 10। 12 2 और 10, इस प्रकार से 10 का हम क्या कहते हैं, 10, ठीक है। तो 11 को क्या लिखेंगे, एकादश, क्या लिखेंगे, एकादश, ठीक है। 12 को द्वादश, 12 को क्या लिखेंगे, द्वादश। अब 13 को क्या लिखेंगे, त्रयोदश, त्रयोदश। 14 को क्या लिखेंगे, चतुर्दश। 15 को पंचदश, कुछ नहीं लगाना, ये संख्या आगे लगा दो, 5 और 10, चतुर 4 और 10, त्रयो 3 और 10, द्वादश 2 और 10, एकादश 1 और 10, ठीक है, ये हो गया पंचदश। 16 का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 16 को कहते हैं, यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, अधिक संभावना यही है षोडश, यहाँ पे संभावना ये है 16 की षोडश लिखा जाता है, ठीक है। सप्तदश, 17 का क्या हो जाएगा, सप्तदश हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, अष्टादश। 18 क्या हो जाएगा, अष्टादश हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 का देख लीजिए एक बार, 19 का हो जाएगा साथियों, वैसे तो नवादश, नवदशा या नवदश, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इनको 2 तरीके से हम और लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, एक तो लिख सकते एकोनविंशति, एकोनविंशति, एक ऊन विंशति, ऊन का मतलब होता है कम, 1 कम 20, ऊन का मतलब क्या होता है, कम, तो 1 कम 20, विंशति मतलब होता है 20। हम यहाँ पे एक बार 20 का लिख देते हैं, 20 का हो जाएगा विंशति, 20 का क्या हो जाएगा, विंशति। तो 1 कम 20, 1 ऊन विंशति, एकोन विंशति, 1 ऊन, गुण संधि यहाँ पे हो गई एकोन। हमने गुण संधि में पढ़ा 1 धन ऊन, ए प्लस उ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाता है, तो एकोन विंशति, ठीक है। एकोन विंशति, 1 कम 20, 19 का होगा। एक हो जाएगा साथियों ऊनविंशति, ये भी पूछ सकते हैं, ऊन विंशति, 20 से कम, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन आ सकता है, संभावना ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन ये आएगा एकोनविंशति। ऊनविंशति यहाँ पे रिट लग सकती है, ऊनविंशति का साथ ही रिट लगा सकते हैं कि ऊनविंशति तो कितने भी हो सकते हैं, 20 से कम 18 भी हो सकते हैं, 20 से कम 17 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है यदि ये नहीं हो ऊनविंशति हो तो ऊनविंशति कर देना, ठीक है, एकोनविंशति और नवदश, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा 19 का, 20 का विंशति। अब चाहे आपसे कितनी संख्या निकालो, विंशति आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए 30 का आपने याद कर लिया, 40 का याद कर लिया, 50 का कर लिया, 60 का कर लिया, 70, 80, 90 और 100। केवल ये देखना है कि 30 को क्या कहते हैं, 30 को कहते हैं 63, 30 को क्या कहते हैं 63, 40 को कहते हैं
ये एक बार नोट कर लेना, मुख्य मुख्य जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चत्वारिशत, पंचाशत, ठीक है, ये लास्ट में हलंत है इसके। 60 को थोड़ा ध्यान रखिए, 60 को कहते हैं षष्ठी ही, 70 को क्या कहते हैं, सप्तती, 60 को क्या कहते हैं, 60 को षष्ठी और 70 को सप्तती। 80 का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अशीति, 80 का क्या कहते हैं, अशीति। 90 को कहते हैं नवती, ठीक है, 90 को नवती हो जाएगा और 100 का हो जाएगा शतम। ये हमने संख्या लिख दी। अब चाहे आपसे कोई भी संख्या पूछे, चाहे आपको बीच में से, जैसे मैं पूछ ले 34 का क्या कहते हैं, 34 जो संख्या है 34 को क्या कहते हैं, तो तरीका क्या बताना है आपको। जैसे 30 को क्या कहते हैं, 63। 4 को क्या, 34 कितने होते हैं, 4 और 30, तो पहले लिखिए 4, तो 4 को कहते हैं चतुर, और आगे ये 63 है तो चतुर 63, चतुर 63, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। कितने का भी पूछे आपको, आप बना देंगे। 4 को याद होना चाहिए, चतुर, और 63 का 30, ठीक है। जैसे आपको पूछ ले 25 का पूछ ले, 25 को क्या कहते हैं, तो 5 को क्या कहते हैं, पंच, ठीक है। 20 को क्या कहते हैं, विंशति, तो पंचविंशति, ठीक है। इस प्रकार से 26 का पूछे तो षड्विंशति। अब यहाँ पे षट नहीं आएगा, षड आएगा, क्यों कि आगे वह है, यर लवा आए तो तीसरा करना है, स आए तो 2, ये तय करना है, ठीक है। तो तय यदि पहला दूसरा स आए तो पहला दूसरा, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए उसके आगे तो हमें डय करना है, षड तीसरा वर्ण आ जाएगा। इस प्रकार से पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति या 29 की वही बात, जो हमने 19 की थी, जो हमने 19 की थी वही बात में एक बार यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 29 की बात करें तो एक तो हो जाएगा नवविंशति ही, ठीक है। 9 और 20 कितने हो गए, 29 हो गए। इसके अलावा ये एक कम 30 भी तो है ना, तो एकोन 63, 30 को क्या कहते हैं, 30, तो एकोन 63, एक कम 30, ठीक है। एकोन 63 तो हो जाएगा 29, एकोन 44, 39, एकोन 50, 49, एकोन 60, 59, ठीक है। 59 को दो तरीके से, 49 दो तरीके से, 59 को दो तरीके से कैसे, 9 से 9 50, यहाँ पे देखिए मैं एक बार ये मिटा दूँ, आपने नोट कर लिए तो 63, 44, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 60 या यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये बीच की जो संख्याएं हैं इनको हम मिटा लेते हैं। जैसे बात करें कि 49 का आपका पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है, दो तरीके से लिखना है 49 को। एक तो होगा 9, एक तो क्या होगा 9 44, 4 9 और 40, 9 44, 9 और 40, एक 50 से एक कम, तो एकोन 50, एकोन 50, इस प्रकार से 50 से एक कम, ठीक है। 59 का पूछ ले तो आपको 9 50, एक तो हो जाएगा 9, 59 का पूछ ले तो 9 50, ठीक है, और एक एकोन 60, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। एक कम 60, एकोन 70 69, एकोन 80 80, सॉरी 79 79, और एकोन 90 तो 89 हो जाएगा। 990, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 990 ये होगा आपके 99, या एकोन शतम, या क्या होगा एकोन शतम, एक कम 100, या 990, ठीक है। यह आपको एक विशेष रूप से संख्या बहुत बार पूछी हुई है, 6 नंबर संख्या 96, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। षड्नवती जो होता है वो आगे देखिए, पहले तो बनता तो ये षड्नवती ही है, लेकिन सह आगे आ गया तो इस न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। लेकिन अब ये ण आगे आ गया तो ये ड है आधा, तो ये भी न हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आधा न हो जाएगा, और षणवती हो जाएगा। स षटकोण वाला, आधा न, फिर पूरा न, और वह ती, षणवती, ठीक है। 94 पूछ ले तो चतुर्नवती, 95 पूछ ले तो पंचनवती, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखें। सप्तनवती, अष्टनवती, लेकिन षणवती ये थोड़ा आपका ध्यान रखना है, ये होगा 96 का हो जाएगा। अब कुछ संख्याएं देखिए, आपने गौर की एक बात को, यदि गौर करी है तो देख लीजिए। 40 से कम जो संख्याएं हैं वहां पे जैसे 32 है,
22 है, 12 है, ठीक है। इनके अंदर हम 2 को लिखें तो लिखेंगे जैसे द्वादश, ठीक है। 3 को लिखें तो कितना होगा, त्रयोदश, क्या होगा, त्रयोदश। 22 को लिखें तो द्वाविंशति, क्या होगा, द्वाविंशति। 23 को लिखें तो त्रयोविंशति, ठीक है। 32 को लिखें तो द्वात्रिशत और त्रयोत्रिशत, ठीक है। ये 40 से कम संख्याएं हैं जिनमें 12, 22, 32 2 की संख्याएं जो है ये आती है। यहाँ पे आएगा द्वा त्रियो। लेकिन 40 से जो भी अधिक संख्याएं जैसे 42 है, 52 है, ठीक है, 42 43 है, 52 53 है, 62 63 है, ठीक है, 72 73 है। तो इनमें जो आपके द्वा आएगा वो एक बार देख लीजिए। मैं एक बार यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ये यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें 42 की, 42 को अब हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं द्वाचत्वारिशत, एक लिख सकते हैं द्विचत्वारिशत। द्वा और द्वि दोनों लगा सकते हैं, 40 की अधिक संख्याएं हो। 43 की बात करें तो एक तो हम लिख सकते हैं त्रियो, क्या लिख सकते हैं, वही है जो हम पीछे लिख रहे थे। एक तो द्वा और त्रियो तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक है त्रिचत्वारिशत, ठीक है। तो त्रियो और द्वा और द्वि ये दोनों लगा सकते हैं। 52 का पूछ ले तो द्वापंचाशत द्विपंचाशत, 53 का पूछ ले तो त्रियो पंचाशत त्रिपंचाशत, 62 का पूछ ले तो द्वाषष्टि द्विषष्टि, इस प्रकार से हो जाएगा। 63 का पूछे त्रयोषष्टि त्रिषष्टि, 72 का पूछे तो द्वासप्तति द्विसप्तति, 73 का पूछे त्रयोसप्तति त्रिसप्तति। लेकिन 82 83 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपवाद एक की बात करें तो 82 तो सेम ही रहेगा। 82 में तो दोनों आएंगे, द्वा, यहाँ पे देखो संधि हो जाएगी, द्वा अशीति होता है तो द्वाशीति हो जाएगा, द्वा क्या हो जाएगा, अशीति। यहाँ पे देखो संधि हो गई। एक तो हम लिखते हैं द्वा अशीति, तो यहाँ पे ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा, द्वाशीति हो जाएगा, द्वाशीति हो जाएगा। एक द्वि अशीति हो जाएगा। यहाँ पर भी हम मिला सकते हैं इनको, ठीक है, संधि हो जाएगी इनमें भी, ई और ए मिलने इनको क्या हो जाएगा, असमान स्वर मिल के यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 83 जो लिखें तो आपको ध्यान रखना है, 83 में ये दोनों नहीं लगेंगे। 83 में केवल और केवल त्रय लगेंगे। इसमें त्रय आधा होगा, ठीक है, त्रय क्या होगा, आधा, ये होगा, और त्रयाशीति त्रि का होगा। यहाँ पे केवल और केवल त्रि आएगा। यहाँ पे देखो हो तो क्या रहा है, ये त्रि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो ई और ए मिलके क्या हो जाएगा, ई और ए मिलके ई के स्थान पे यह हो जाएगा, और आगे वाला इसमें मिल जाएगा त्रयाशीति, त्रय आधा रह जाएगा, त्रयाशीति इस प्रकार से मिल जाएगा, त्रयाशीति, ठीक। केवल 83 का ध्यान रखना है। 83 का पूछ सकते हैं तो त्रय आधा है, ये अशीति। 82 दोनों तरफ से लिखा जाएगा। 92 93 का पूछे, 92 पूछे कि द्वानवति और द्विनवति दोनों सही है। 93 का पूछे तो आपके त्रयोनवति और त्रिनवति दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे एक अपवाद है, त्रि का केवल त्रि आएगा, 83 का केवल त्रयाशीति आएगा, ठीक है, त्रयाशीति, इस प्रकार से संधि होगी। अब जैसे 100 की हमने बात कर ली, ठीक है, थोड़ा सा आगे की संख्याएं बड़ी संख्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लिखने का जो अब वापस लिखने का तरीका हमने बता दिया। 65 लिखे तो 5 और 60 होते हैं, तो लिख दो पंचषष्टि। 75 का पूछे तो 5 और 70 तो पंचसप्तति, ठीक है। 78 का पूछे तो अष्टसप्तति। 79 का पूछे तो नवसप्तति या एकोनाशीति, ठीक है, वो समझ गए। अब यहाँ पे शतम की हमने बात कर ली। शतम का मतलब होता है 100। शतम का मतलब क्या होता है, 100, जिसको हिंदी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1000 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम इधर लिख रहे हैं 1000। 1000 की बात करें तो 1000 का होगा सहस्रम, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको पूछ ले 122, कुछ भी पूछ सकते हैं पूछने में, तो अब 122 को कैसे लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा देखें। अब वापिस वही बात, उल्टा चलना है हमें, ठीक है। कैसे? 22 को पहले 22 लिखो, 22 कैसे लिखते हैं? द्वाविंशति, द्वाविंशति हो गया। अब आगे कितने शतम है? द्वाविंशति अधिक या द्वाविंशति अधिक शतम, 100 से अधिक है तो अधिक लगा दो, द्वाविंशति अधिक शतम, ठीक है। 100 से 22 अधिक, ठीक है। 25 का पूछ ले तो पंचविंशति अधिक शतम, 35 का पूछ लिए तो पंचत्रिशत अधिक शतम। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। ये तो आप कर दोगे, चाहे 122 पूछे चाहे 522 पूछे। देखिए जैसे 305 का पूछ लिए, 305 तो पंचाधिक 5 अधिक कितने से? 300 है तो त्रिशतम, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो 300 त्रिशतम और 5 अधिक, 300 से 5 अधिक, इस प्रकार से। 500 का पूछ ले तो पंचशतम, 600 का पूछ ले तो आपके 60शतम, सप्तशतम, इस प्रकार से 700 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 1000 की बात कर ली। 10,000 का पूछिए, हम यहाँ पे 4 बिंदी लगा देते हैं एक के आगे, ठीक है। तो बताइए 10,000 का कितना होगा? 10,000 का कितना होगा? 10,000 को एक तो कहते हैं हम 10 सहस्त्र को 1000 कहते हैं, तो 10 सहस्त्र हो जाएगा। और 1000 को हम कहते हैं अयुतम। 10,000 को क्या कहते हैं? 10,000 को क्या कहते हैं? अयुतम कहते हैं। अब लाख का पूछ ले, 1 लाख का पूछे तो कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा लक्षम, क्या हो जाएगा? लक्षम या लक्षम हो गया। अब यहाँ पे 10 लाख का पूछे, हमने 10,000 की बात कर ली, 10 लाख का पूछे तो एक तो हो जाएगा 10 यहाँ पे लिख देते हैं 10 लाख, तो एक तो हो जाएगा आपके 10 लक्षम, एक हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हमने? अयुतम, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रयुतम, 10 लाख, ठीक है। आपको करोड़ का पूछे, 1 करोड़ तो कोटि, 1 करोड़ का पूछे तो क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। 10 करोड़ पूछे तो 10 कोटि या अर्बुदम, क्या हो जाएगा? अर्बुदम, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको बड़ी संख्या पूछ सकते हैं। ऐसे कोटि का आपको पता चल गया, करोड़ को कहते हैं, 10 कोटि के 10 करोड़ हो जाएगा, 5 कोटि 5 करोड़ हो जाएगा। कोई भी संख्या लिख लो, कितनी भी पूछे अधिक लगाते जाओ और उल्टी लिखते जाओ, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो याद दिया करना, 1 से 4 करना, 5 से 7 8 9 10 की करना, 1 से 20 एक बार देख लेना, 16 का है, 19 का है, 11 का, 12 का, ठीक है। उसके अलावा कोई भी संख्या आपको पूछ ले, मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। अब आपको जाके टेस्ट देना है, अपनी कलम अपने नाम से जो खुद का अपना ऐप है वहाँ पे जाइए और टेस्ट दीजिए। ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपने साथियों तक उस ऐप को जोड़िए। सभी भी साथी, अगर एक एक साथी को जो जोड़ते हैं, आप देखिए आज मैं देखता हूँ कि संख्या ज्ञान क्लास देखने के बाद कितने साथी ऐप के ऊपर जाके मैसेज करते हैं और वो टेस्ट देते हैं, मेरे इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सभी अपलोड हैं, आप जाके दे सकते हैं, कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास। बताइए, हमारा समय ज्ञान हो गया आपके कमेंट के अनुसार, हमारा संख्या ज्ञान हो गया। अगली क्लास हम कौन सी लें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।